प्रस्तुत करने के लिए आपको पुनः मकाम परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, मकाम से सबको यहाँ पे अवगत कराने के लिए। तो अब सीधे बढ़ते हैं काव्य पाठ की ओर, जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस संध्या को प्रारंभ करने के लिए मैं बुलाती हूँ रेखा जी को। तो रेखा प्रसाद जी मकाम सियाटल शाखा की सचिव हैं और इनकी कविताएं बहुत ही सुंदर शब्दों में गहरे अर्थ लिए हुए होती हैं। कोमल जिनकी वाणी है और हर एक शब्द है मीठा जी, हिंदी की सौंधी बौछार लेकर आई है रेखा जी। आइए। धन्यवाद भी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में मेरा परिचय दिया। सर्वप्रथम मैं इस मंच को नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी अभिनव मेरा भी वक्त है, सभी काव्य गोष्ठी हेलो सभी अग्रिम जनों को मेरा अभिवादन और सभी हिंदी के काव्य प्रेमियों का अभिनंदन। यहाँ कौंसुलेट जनरल श्री प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी काव्य गोष्ठी का संचालन करने के लिए। अब मैं आऊंगी अपने काव्य पाठ पर। कविता का शीर्षक है अस्तित्व और इसका विषय है सागर और नौका। जैसा कि बहुत से हिंदी साहित्य के लोगों ने व्यक्त किया है, मेरी भी वही परिकल्पना है, लेकिन इसका दृष्टिकोण थोड़ा अलग। आशा है मेरी बात आप सभी तक पहुंचेगी। तो प्रस्तुत है। भटक रहा है यूं व्यथित को, तारिणी सा जीव दिलजल, तारिणी इतना बोल। भटक रहा है यूं व्यथित को, तारिणी सा जीव दिलजल, क्या छुपा है जलधि कोश में, ढूंढे अंतःकरण विकल्प। अथाह सागर के बीचों बीच लहरों और नौका का सानिध्य। कदाचित प्रेम है या संघर्ष, अविदित है ये दोनों के मध्य। अथाह सागर के बीचों बीच लहरों और नौका का सानिध्य। कदाचित प्रेम है या संघर्ष, अविदित है ये दोनों के मध्य। तैयार हैं दोनों आमने सामने, खेलने को अपनी अपनी बात। तैयार हैं दोनों आमने सामने, खेलने को अपनी अपनी पारी। इसी प्रतीक्षा में हर क्षण कब आएगी उनकी बारी। कभी चीरती हुई लहरों को नौका अपना कौशल दिखलाती है, कभी चीरती हुई नौका लहरों को अपना कौशल दिखलाती है, तो कभी मार कर थपेड़े उधर ही अपना सामर्थ्य बतलाती है। प्रकृति की गोद में दोनों ही है उपस्थित, प्रकृति की गोद में दोनों ही है उपस्थित। अपने अपने अस्तित्व का शक्ति में एहसास कराती है, अपने अपने अस्तित्व का शक्ति में एहसास कराती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रेखा जी अस्तित्व की पहचान की बात करने के लिए। अब मैं स्वागत करती हूँ इंद्रभूषण निगम जी का, जो हमारे बीच पोर्टलैंड से पधारे हैं। इनकी कविताएं प्रायः व्यंग्यात्मक होती हैं। इन्होंने कई वर्ष पहले हाइपोकॉन्ड्रिया यानी कि रोग भ्रम के ऊपर 2 हास्य पुस्तकें पढ़ी थी और वहीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने अपनी आज की कविता लिखी है। इन पंक्तियों से स्वागत करती हूँ। हौसला कम हो तो बढ़ाना जरूरी है, हौसला कम हो तो बढ़ाना जरूरी है, मन में छुपा कोई भ्रम हो तो मिटाना जरूरी है। धन्यवाद मुदिता जी और नमस्कार आप सब लोगों को, और आप सब लोगों को भी धन्यवाद कि मेरी कविता झेलने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि मुदिता जी ने बताया,
बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है ये आवाज? ठीक है, ओके। जैसा कि मुदिता जी ने बताया कि मेरी कविता हाइपोकॉन्ड्रिया पे आधारित है या उसके बारे में है, तो हाइपोकॉन्ड्रिया का हिंदी अनुवाद है रोग भ्रम। अर्थात भ्रम है कि रोगग्रस्त हैं परंतु है नहीं। वैसे ऐसे भ्रम से ग्रसित होना भी एक रोग ही है। तो सबसे पहले सभी भ्रमग्रस्त रोगियों से क्षमा चाहूंगा, बाद में पिटाई हो सकती है ना, तो पहले ही क्षमा मांग ली। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है कि निसंदेह आप बीमार हैं। तो प्रस्तुत है कविता। इस तथ्य को कभी ना भूले कि आप हैं बीमार। ना समझ मित्र, चिड़चिड़े रिश्तेदार, कितना भी समझाएं आपको बार बार, फिर भी कभी ना भूले कि आप हैं बीमार। अनुभवहीन चिकित्सक मित्रगण और रिश्तेदार शायद कभी भोलेपन में और शायद कभी इरिटेशन में और कभी कभी घिनौनी साजिश के प्रायोजन में बोलेंगे बार बार कि आप नहीं है बीमार। उनका कहना है बेकार, उनका कहना है सब बेकार। आप हैं बीमार, बीमार और बीमार। अरे कौन है इस तथ्य का बेहतर जानकार सिवाय आपके? आपका पति या आपकी पत्नी है उदासीन। उदासीन का मतलब है इंडिफरेंट। आपका पति या आपकी पत्नी है उदासीन। वो घुटने की झंझनाहट, वो डंक मारती सनसनाहट जिसके आप रोगी हैं, उसने कभी भोगी है? वो घुटने की झंझनाहट, वो डंक मारती सनसनाहट जिसके आप रोगी हैं, उसने कभी भोगी है? अरे उसे आपके स्वास्थ्य पर कमेंट करने का क्या है अधिकार? आप बीमार है सरकार, बीमार, बीमार और बीमार। ये शरीर है आपका, ये शरीर है आपका, ये तजुर्बा है आपका, और आप जानते हैं कि स्वास्थ्य खराब है आपका। रखें अपना रुख बरकरार, रखें अपना रुख बरकरार। आप हैं बीमार। ना समझ मित्र, पति या पत्नी और चिड़चिड़े रिश्तेदार कितना भी समझाएं आपको बार बार, फिर भी कभी ना भूलें कि आप हैं बीमार। सिर्फ एक चिकित्सक नहीं है पर्याप्त, सिर्फ एक चिकित्सक नहीं है पर्याप्त। आप बहुतों से करें दरियाफ्त। 10 चिकित्सकों की 10 दवाइयां और 10 चिकित्सकों की 10 एडवाइसें और 20 दवाइयां, सभी अलग अलग, सभी अलग अलग। और आपकी ये प्रिय बीमारियां एक चिकित्सक को दूसरे से भिड़वा दें, एक चिकित्सक को दूसरे से भिड़वा दें। अरे चिकित्सा जगत में भूकंप मचा दें। ये सभी के लिए होगा लाभकारी, ये सभी के लिए होगा लाभकारी। मेरी गर्दन का मेरी गर्दन का झटकना मेरे घुटने से जुड़ा है, कहते हैं डॉक्टर कृष्णमाचारी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है मुझे कोई बीमारी, डॉक्टर भंडारी? हाँ, किसी किसी डॉक्टर के पास होता है इसका उत्तर तैयार, किसी किसी डॉक्टर के पास इसका होता है उत्तर तैयार। उसे फौरन बदल दें, क्योंकि आप हैं बीमार तो ये डॉक्टर बिल्कुल बेकार। ना समझ में पति या पत्नी और चिड़चिड़े रिश्तेदार, और ये डॉक्टर बिल्कुल बेकार। कितना भी समझाएं आपको बार बार, फिर भी कभी ना भूलें कि आप हैं बीमार।
दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछना ना भूलें। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछना ना भूलें। सामान्य ही नहीं, असामान्य की भी जानकारी ले लें। वो साइड इफेक्ट जिसके दुनिया में अब तक सिर्फ 2 को होने की जानकारी है, वो साइड इफेक्ट जिसके दुनिया में अब तक सिर्फ 2 को होने की जानकारी है, बहुत मुमकिन है कि अब आपकी बारी है। इसलिए सामान्य से ज्यादा असामान्य साइड इफेक्ट्स के लिए रहे तैयार। ना समझ में तो पति या पत्नी और चिड़चिड़े रिश्तेदार कितना भी समझाएं आपको बार बार, फिर भी कभी ना भूलें कि आप हैं बीमार। नित्य दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखें। नित्य दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखें। इधर से देखें, उधर से देखें, सुबह उठते ही देखें, ध्यान से देखें कि एक रात में क्या खोया क्या पाया। ये आंख के नीचे गड्ढा कहां से आया, कल तो नहीं था। ये आंख के नीचे गड्ढा कहां से आया, कल तो नहीं था। और ये आंखें क्यों है लाल, लगता है इन्हें आना है। यूपी में कंजक्टिवाइटिस को बोलते हैं आंख आ गई। और ये आंखें क्यों है लाल, लगता है इन्हें आना है। याद रहे कि आंखें शरीर और आत्मा का आईना है। ध्यान से देखें, बार बार देखें। आपके स्वास्थ्य नहीं है किसी और को सरोकार, सिर्फ आपको पता है कि आप हैं बहुत बहुत बीमार। ना समझ मित्र, चिड़चिड़े रिश्तेदार कितना भी समझाएं आपको बार बार, फिर भी कभी ना भूलें कि आप हैं बीमार। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुदिता जी, मेरे प्यारे शब्दों से स्वागत करने के लिए। सर्वप्रथम आदरणीय काउंसिलर जनरल जी, आपको सादर प्रणाम और सभी श्रोतागण को, सभी श्रोतागण, सभी यहाँ पर जो गुरुजन हैं उनको मेरा प्रणाम, इस मंच को नमन। तो चलिए, प्रस्तुत है मेरी कविता हिंदी मेरा मान। हिंदी मेरा गर्व, हिंदी मेरा गौरव, हिंदी की महिमा का क्या करूं बखान। हिंदी तो दिल की धड़कन, हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। संस्कृत से हुआ इसका उद्गम, ज्ञान और भक्ति का सागर कहता है। हर शब्द की सुषमा निरानी, जिसमें झलकती जीवन की सच्चाई। हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। अक्षरों का सौंदर्य, मात्राओं का माधुर्य, शब्दों का लावण्य, लिपि कितनी रमणीय। हिंदी तो है अतुल्य। हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। रस, छंद, श्लोक और अलंकारों से सजी, यथार्थ से परिपूर्ण, हिंदी को अद्वितीय। हिंदी मेरी कलम का श्रृंगार, हिंदी से जुड़े भावों के साथ। हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। हिंदी मेरी माँ की बोली, हिंदी हृदय की वाणी। हिंदी की बातें अनूठी, हिंदी का न कोई सानी। हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। हिंदी माँ की मीठी सी थपकी, हिंदी पापा की प्यारी सी झपकी। हिंदी मेरे देश की मिट्टी, हिंदी तो मिश्री की रही। हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। हिंदी है भाषा अद्भुत, प्रेम की परिभाषा या अपूर्ण। संस्कृति की इसमें सुरभि, हिंदी तो पहचान में। हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। कितनी मैं भाग्यशाली, हिंदी दिवस पर ही इस धरती पे आई। तो हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को होता है, आज विश्व हिंदी दिवस है। एक हिंदी दिवस होता है जो 14 सितंबर को होता है, तो वही मेरा जन्मदिन भी है, तो इसी पे है।
मैं भाग्यशाली, हिंदी दिवस कहीं इस धरती पर आई। हिंदी ही प्रेम अभिव्यक्ति, हिंदी का हम सदैव करते रहे सम्मान। अभिलाषा बस यही, हिंदी का हम सदैव करते रहे सम्मान। अभिलाषा बस यही, हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान, हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर भाव प्रस्तुत करने के लिए बहुत धन्यवाद सीमा जी। चलिए तो अब संध्या को आगे बढ़ाते हैं और मंच पे आमंत्रित करती हूँ मैं मकान सियाटल की सचिव सोनिया ओम जी का। सोनिया जी 22 वर्षों तक एलिमेंट्री स्कूल में टीचर रही हैं और इनकी कविताओं में बच्चों के प्रति प्यार झलकता है। तो ये दो पंक्तियां सोनिया जी के लिए। बच्चों को है राह दिखाई, नन्हे मुन्नों की प्यारी हैं, जीवन को शब्दों में ढालती सोनिया जी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद मुनिता जी, इतने प्यारे शब्दों में मुझे स्वागत करने का। बहुत अच्छा संचालन चल रहा है आपका हमेशा की तरह। और प्रकाश जी, नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर गोष्ठी सजाने का। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में और हम सबको आमंत्रित करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आए हुए सभी गुणीजन कविजन का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो मेरी दो छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं हिंदी दिवस से शुरू करती हूँ। पहली कविता हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में है। स्कूल में निबंध लिखते समय हिंदी के कठिन शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता था। उस प्रयोग से हिंदी विषय में अच्छे नंबर आते थे, तब और भी अच्छा लगता था। फिर आ गए अमेरिका, कठिन शब्दों का उच्चारण हुआ कम और अंग्रेजी हिंदी की खिचड़ी बोलने लगे हम। बहुत धन्यवादी हूँ महिला काव्य मंच की, बहुत धन्यवादी हूँ महिला काव्य मंच की, जिसने हटाई परत मेरी धुंधली हुई हिंदी की। खुशी है वही शब्द हम वापस प्रयोग करने व सुनने लगे हैं। खुशी है वही शब्द अब हम वापस प्रयोग करने और सुनने लगे हैं। लगता है हिंदी के धुंधले हुए शब्द अब पुनः जीवित होने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है बच्चों के मुख से। पढ़ा रही थी केजी के बच्चों को एक दिन में, ऐसे 5 बच्चों का ग्रुप, छोटा ग्रुप था, उनके साथ में पढ़ा रही थी। लगाया हुआ था मास्क और बोले जा रही थी मैं। ये कोविड के दौरान की बात है, जब हम हमेशा मास्क लगा के रखते थे। लगाया हुआ था मास्क और बोले जा रही थी मैं। अचानक एक 5 साल की बच्ची बोल उठी, मिसेज ओम आप मास्क नीचे करेंगी, अपना चेहरा दिखाना चाहेंगी? जैसे ही मैंने किया मास्क नीचे, बोली बच्ची आपकी मुस्कुराहट है बहुत अच्छी, आप दांतों को ब्रश करती हैं? पीले से नजर आते हैं। मेरी चहकती हुई मुस्कुराहट हो गई गायब। मैंने कहा अभी चाय पी है इसीलिए शायद। गुड़िया बोली चाय के बाद ब्रश कर लिया करें, पीले दांतों को फिर सफेद कर लिया करें। एक बहुत अच्छी सीख गुड़िया दे गई, चाय पीने के बाद ब्रश करने की आदत दे गई। बहुत धन्यवाद। ये आप भी की कहानी थी मेरी। चाहूंगी इस धन्यवादी शब्द पे
हमारे सियाटल शाखा की उपाध्यक्ष अनु अरोड़ा जी जो आज शामिल नहीं हो पाई है, वो इंडिया में है। एक ऐसी गोष्ठी चल रही थी और उन्होंने ये शब्द की इजाद कर दी कि हम अब सबको धन्यवादी बोलेंगे। हम धन्यवादी हैं सबके कि आप सब यहाँ हैं। आज हम मिस कर रहे हैं उनको, पर हम यहाँ पे हैं, उसमें उनका बहुत योगदान है इस कार्यक्रम के लिए। और सोनिया जी, आपने किसी भी उम्र में किसी से भी सीखने की उत्सुकता बनाए रखने को की महत्व को बताया है। लर्निंग इज ऑलवेज अ प्रोसेस, तो हम सबसे सीखने की कोशिश करते रहेंगे। अब मैं स्वागत करती हूँ इंद्र कुमार अवस्थी जी का, जो हमारे बीच पोर्टलैंड से उपस्थित हुए हैं। आपके पिताजी अरुण प्रकाश अवस्थी जी कोलकाता के मशहूर कवि और लेखक रहे हैं। आप हिंदी संगम पोर्टलैंड के संस्थापक हैं और हास्य में लिखना पसंद करते हैं। तो आपके लिए दो पंक्तियां आ जाइए। है कलम कागज सभी के पास ही, और है खुद पर बहुत विश्वास भी। अक्षरों को अक्षरों से जोड़कर वो जहां भर से निराला हो गया। स्वागत है। सबसे पहले सियाटल कॉन्सुलेट जनरल गुप्ता जी का धन्यवाद, यहाँ सभी अधिकारियों का धन्यवाद जो उन्होंने इस आयोजन के बारे में सोचा। सियाटल मकाम को धन्यवाद और सारे कवियों का अभिनंदन, सारे श्रोताओं का अभिनंदन। भारत माता को प्रणाम और भारत माता के माथे की बिंदी हिंदी को प्रणाम। तो सबसे पहले कविता मेरी एक भोले जीव के बारे में है जिसे हम कवि कहते हैं। कवि बड़े बड़े दुख लेकर छोटी छोटी खुशियों की आशा में जीता है। तो उसके बारे में शुरू ऐसे होता है। दिन जरा सर्द था, मुखड़ा जर्द था, कवि का था दर्द का वो किसको बताइए। बोरा भर कविताएं प्रभु किस काम की, भरी है भड़ास कोई श्रोता तो पठाइए। मित्रों को बुलाए सब, पिए और खाए फिर, दुष्ट करे बाई कहे घर कभी आइए। लाइक बिन टिकटॉक, श्रोता बिन कविराज, शत्रु को भी दिन प्रभु ऐसे न दिखाइए। फिर एक दिन क्या हुआ, काली की बदरिया चमके बिजुलिया, ओढ़ के चदरिया लेटा था उदास कवि। चुंग कहीं फोन बजा, छुन्न से संदेशा खिला, इस शुक्र खाली हो या प्लान कोई खास कवि। सिएटल की काउंसुलेट कविता का पाठ है, सबको है ललकार जो है आसपास कवि। वीर क्या है सोचता, शस्त्रों में धार दे, अवसर में देखता नूतन सियास कवि। कवि इसी में प्रसन्न है। तो क्या हुआ फिर, कवि मुस्काए उठा, चादर खिसकाए उठा, कविता के बोरे झाड़ कवि इतराए उठा। देख के ये रंग ढंग भामिनी भ्रिकुटी पूछे, काहे को ये कवि प्राणी ऐसे इतराए उठा। उठ ही पड़े तो जरा, अरे उठ ही पड़े तो जरा काम निपटाए दो, दूध भिंडी लौकी सुन कवि घबराए उठा। तो कवि स्टोर चला, हियल हिलोर चला, वो तो जिस ओर चला गर्दा उड़ाए चढ़ा। कवि इतने में ही खुश है। कुछ पंक्तियां उनके लिए जिनसे कवि बड़ा त्रस्त होता है। ये बड़े स्टैटिस्टिक जीव होते हैं जिन्हें श्रोता कहते हैं। तो श्रोताओं से, काहे को कठोर बनो, काहे इग्नोर करो, सुनने की शक्ति पे ऐसे इतराओ ना। बीबियों की सुनते हो, सुना जाए बॉस भी,
कवि जो है अनसुना उससे सुन जाओ ना। देखो कवि त्यागी है, बड़ा बैरागी है, लिखता तुम्हारे लिए अब मान जाओ ना। अरे कभी तो हिसाब होगा, क्या तेरा जवाब होगा, अगले जन्म में कहीं कवि बन जाओ ना। तो ये कथा है और इस पर एक सबको मुफ्त की सलाह, सारे कवियों को खास कर। हर रविवार को करिए स्नान, फिर भक्ति के भाव से ये कथा पढ़ जाइए। फिर एक कवि कोई घर पे बुलाइए, 3 तो कम से कम छंद पढ़वाइए। ध्यान रहे आपका ये निरश्रोता व्रत है, जैसे निर्जला व्रत होता है, ये निरश्रोता व्रत, श्रोता अलाउ नहीं है आपको। ध्यान रहे आपका ये निरश्रोता व्रत है, रोकिए हिड़क, रोकिए हुड़क, निज लिखा न सुनाइए। अरे कहे कहीं कवि ढूंढो, हम उपलब्ध हैं, फुल देंगे सेवा, बस फोन तो लगाइए, हमें बुला लीजिए। और 11 रविवार भर नियम निभाइए, फिर जहां जाइए श्रोता ही पाइए। और अच्छी जो लगी हो बात, ताली तो बजाइए, और जो न भाई और जोर से बजाइए। धन्यवाद। तालियों की बौछार ऐसे ही कायम रखें। तो इंद्र जी, हम सभी कवियों की व्यथा का इतनी खूबसूरती से वर्णन करने के लिए धन्यवाद। श्रोता बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुलाना चाहूंगी मैं श्वेता श्रीवास्तव जी को। श्वेता जी जितना सुंदर लिखती हैं, उतनी ही सुंदर उनकी प्रस्तुति का अंदाज है। कोयल की वो कूक अनोखी, कानों को झनकाया है, श्वेता जी को सुनने को मेरा मन भी ललचाया है। स्वागत है श्वेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुदिता। आशा करती हूँ तुम्हारी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। उपस्थित सभी श्रोतागणों को, गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा को समर्पित इस कवि सम्मेलन के आयोजन हेतु मैं भारत के महावाणिज्य दूतावास का आभार प्रकट करती हूँ। 5 स्वरों और 21 व्यंजनों में अपनी पूरी दुनिया समेटे हिंदी एक बहुत सशक्त भाषा है। आज का यह कार्यक्रम इसके प्रचार प्रसार में मील का पत्थर सिद्ध होगा, इसी आशा के साथ मैं मंच को नमन करते हुए अपनी रचना प्रारंभ करती हूँ, जिसका शीर्षक है हाँ शक्ति हूँ मैं, जिसमें मैंने नारी के विभिन्न रूपों को उजागर करने की चेष्टा की है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी। मैं शुरू करती हूँ। मेरी कविता है हाँ शक्ति हूँ मैं। हाँ शक्ति हूँ मैं, पूछते हैं सब पत्थरों में, शीश भी झुकाते हैं। पूछते हैं सब पत्थरों में, शीश भी झुकाते हैं। आशीष मेरा पाने को सब नतमस्तक हुए जाते हैं। हाँ शक्ति हूँ मैं, पालते हैं सब पालनों में, लोरियां भी सुनाते हैं। सोच चिड़ैया कहकर मुझको फिर उड़ने को छोड़ जाते हैं। हाँ शक्ति हूँ मैं, जिंदगी की इस धूप में सुकून भरी छाँव हूँ मैं। विश्वास भरे नवतल में निश्चल बहती बयार हूँ मैं। हाँ शक्ति हूँ मैं, जननी हूँ मैं, जीवन भी मैं, कारक हूँ मैं, पूरक भी मैं, सशक्त हूँ मैं, साकार भी मैं, पूर्ण हूँ मैं, पर पूर्ण विराम नहीं मैं। हाँ शक्ति हूँ मैं, परिभाषित हूँ पर सीमित नहीं, मर्यादित हूँ पर निर्बल नहीं,
दर्पण हूँ पर टूटने के लिए नहीं, निर्भय हूँ अब पर निर्भया नहीं। यहाँ निर्भया से मेरा मतलब निर्भया काम से है कि निर्भय हूँ अब मैं, निर्भया नहीं। हाँ शक्ति हूँ मैं, जीवन के इस दौर में भागने को तैयार हूँ मैं। हौसले हैं बुलंद मेरे, कल की बहार हूँ मैं। हाँ शक्ति हूँ मैं, चीरती हूँ अब अंधेरों को, रोशनी पर है पकड़ मेरी। गहराए धुंध कितना भी, बस मंजिल पर है नजर मेरी। हाँ शक्ति हूँ मैं, तोड़ती हूँ उन हाथों को अब जो हाथ दामन तब बढ़े। लाज को बचाने अब मैं कृष्णा को पुकारती नहीं। हाँ शक्ति हूँ मैं, अब हारना जानती नहीं। हाँ शक्ति हूँ मैं, अब हारना जानती नहीं। जाते जाते मैं ये दो पंक्तियां और कहना चाहूंगी कि जिसने हंसी ये शाम सजाई, सुन ले उनसे भी कविता। पापा का गुब्बारा बन जो उड़ चली है मुदिता। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी प्यारी संचालिका और महिला काव्य मंच सियाटल की उपाध्यक्ष मुदिता निगम राज जी का। मुदिता, आपका स्वागत है। धन्यवाद श्वेता जी। और उसके पहले श्वेता जी के लिए बहुत बहुत तालियां नारी शक्ति का इतना सुंदर वर्णन करने के लिए। तो माँ वाणी को नमन करती हूँ, काउंसिल जनरल को नमन, नेहा जी आपका प्रणाम, इस मंच का प्रणाम और यहाँ पे उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों की उपस्थिति का बहुत बहुत नमन। गुब्बारे पे आने से पहले एक मुक्तक पढ़ती हूँ। ये मुक्तक एक वृक्ष की तरफ से लिखा था। जो पीले पड़ गए पत्ते, जो पीले पड़ गए पत्ते, तो उनको झड़ ही जाना है। जो पीले पड़ गए पत्ते, तो उनको झड़ ही जाना है। फिर उस पर हो बर्फबारी, मुझे सहके दिखाना है। फिर उस पर हो बर्फबारी, मुझे सहके दिखाना है। उन्हें लगता खिजाओं ने चुरा ली है मेरी बरकत। खिजाओं ऑटम फॉल। उन्हें लगता खिजाओं ने चुरा ली है मेरी बरकत। बहारों को सजाने का ये पतझड़ बस बहाना है। ये पतझड़ बस बहाना है। तो जब हम अपनी मातृभूमि को छोड़ के अपनी कर्म भूमि की तरफ आते हैं तो स्वाभाविक तौर से हमारे माता पिता बहुत याद करते हैं हमें। ऐसे ही जब मैं यहाँ पे आई तो मम्मी पापा दोनों बहुत याद करते थे। और एक दिन पापा ने किसी के हाथ से गुब्बारा छूटते हुए देखा, बलून, और उन्होंने एक कविता लिखी जिनकी पंक्तियां साझा करती हूँ। छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से, जाने अब वो किस मंजिल तक जाएगा। जाने किन किन राहों पर वो भटकेगा। जाने कब वो मुझ तक वापस आएगा। तो ये उन्होंने कविता लिखी थी। कुछ समय बाद उस गुब्बारे की तरफ से, उस गुब्बारे की मन स्थिति बयान करते हुए मैंने इसका जवाब लिखा, जो हम सभी प्रवासी भारतीयों की तरफ से है। अगर आप तक पहुंचेगा तो जरूर बताइएगा। छूट गया गुब्बारा तेरे हाथों से, देखो वो किन राहों पे आया है। मंजिल तो मालूम नहीं है उसको भी, पर रास्ता तुमने ही तो दिखलाया है। छूट गया देखे बिना तुम्हें वो सोना पाता है। चोरी चुपके सपनों में मिल आता है। पलक झपकते पास तेरे वो आता, पर
ने ही सिखलाया है, छूट गया बेफिक्रा वो आसमान में उड़ता है, बेफिक्रा वो आसमान में उड़ता है, राहों की मुश्किल से डटकर लड़ता है, राहों की मुश्किल से डटकर लड़ता है, ऊंचा उड़ते उड़ते थक कर रुक जाए, दे दे कर हिम्मत तुमने उसे उड़ाया है, दे दे कर हिम्मत तुमने उसे उड़ाया है, छूट गया दूर भले ही कितना ही हो तुमसे, पर दिल में अपने उसने तुम्हें बसाया है, दूर भले ही कितना हो तुमसे, पर दिल में अपने उसने तुम्हें बसाया है, पास नहीं है तेरे गम तो है लेकिन, अरे पास नहीं है तेरे गम तो है लेकिन, साथ हमेशा तुमको उसने पाया है, अरे साथ हमेशा उसने तुमको पाया है, छूट गया गुब्बारा तेरे हाथों से, देखो अब वो किन राहों पे आया है, मंजिल तो मालूम नहीं है उसको भी, पर रास्ता तुमने ही तो दिखलाया है, छूट गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपकी तालियों का। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करती हूँ आलोक प्रकाश जी का पोर्टलैंड से। और आपका तखल्लुस है खुश फहम, इन्हीं की पंक्तियों से इनका स्वागत करती हूँ। कोई कहता है गिलास आधा भरा है, तो कोई कहता है गिलास आधा खाली है, हर समय है भरा खुश फहम का गिलास, इसमें थोड़ी हवा थोड़ा पानी है। स्वागत है। उसमें दो पंक्तियां, तो एक शेर और पढ़ना चाहूंगा कि कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, यह सबका वहम, नजरिया जो बदल सके यह खुश फहम। मैं आशिकी नज्म और ये नज्म और ये सब गजल पढ़ता हूँ, आज हिंदी में पढ़ूंगा, और वो भी ऐसा टॉपिक फलसफा। तो वो जिसमें भी मेरी त्रुटियां हुई थी, वो बंगाली बोलते हुए पढ़ा हुआ था, तो वो पुलिंग का स्त्रीलिंग का वो होता रहता है। वो फिर मराठी सीखी, तमिल सीखी, सारे भाषाओं का शिक्षा लेकर कर दिया, आज हिंदी की नहीं करो। तो जब वो जैसे वहाँ लिखा हुआ सत्यमेव जयते, तो मैं पहले कभी ये फलसफा जो कहा ना मैंने कि नजरिया जो बदल सके, तो पहले मैं कहता था सत्यमेव जयते मगर गिरे गिरे, फिर कहने लगा कि सत्यमेव सदा जयते, फिर कहने लगा कि सत्यमेव जयते मगर कौन सा सत्य जयते, ये भी नहीं पता। और फिर आजकल ये कहता हूँ कि बहुत सारे सच एक ही साथ होते हैं, जैसे कि आप लोगों को कहा गया कि चुपचाप सुनिए एक जगह बैठ के, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं, और कुछ लोग इसी वक्त हैं जो 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं। तो आप बैठे भी हैं और चल भी हैं। तो इसकी एक कविता सुनिए, वो हिंदी में कोशिश की है, सुनिएगा। अभियांत्रिकी परिप्रेक्ष्य, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, इंजीनियर आदमी है, सुपर कंप्यूटिंग पे काम करते हैं। मैं तो तेज गति से चलता हूँ जब बिस्तर पर लेटा रहता हूँ, मैं तो तेज वेग से चलता हूँ
जब गहरी नींद में सोता हूँ। तो पृथ्वी घूम रही है 24 घंटे अक्ष से 23.5 डिग्री लंबवत होकर। मैं उसकी चक्कर में रहता हूँ। मैं तो तेज गति से चलता हूँ जब बिस्तर को लेकर। मान रहे नहीं आप लोग? सौरमंडल के तीसरे ग्रह पर और सौरमंडल की तीसरी ग्रह पर खगोलीय गतिक्रिय तंत्र की से संगत होकर सूर्य की परिक्रमा हर साल करता हूँ। मैं तो तेज गति से चलता हूँ जो बिस्तर को लेकर रहता हूँ। और पूरे ब्रह्मांड का व्यास अज्ञात है। डायमीटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड का व्यास अज्ञात है, मगर ब्रह्मांड फैल रहा है निरंतर। उसकी अंतर्वस्तु, उसकी कंटेंट में संग मैं भी फैलता रहता हूँ। मैं तो तेज गति से चलता हूँ जो बिस्तर को लेकर रहता हूँ। और एक समान परिवर्ती औसत ताक्षणिक मैं वेग बदलता रहता हूँ। कुछ वहम है जो स्थिर है। मैं तो तेज वेग से चलता हूँ जो गहरी नींद में सोता हूँ। मैं तो तेज गति से चलता हूँ जब बिस्तर को लेकर। बहुत ही सुंदर परिपेक्ष है आलोक जी। थोड़ा लेटने का मन करेगा तो मैं बोलूंगी बहुत गति से चल रही हूँ, डिस्टर्ब ना करें। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी आशीष सिंह अमर जी का, जो झटपट कविताएं लिखने के कारण आशु कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। आशीष कविताओं के साथ साथ गीत संगीत में भी रुचि रखते हैं और ये इनकी कविताओं के तरन्नुम में खासा झलकता है। आशीष मेरे लिए खास हैं क्योंकि पिछले 15 वर्षों से हम एक दूसरे के बेटर हाफ हैं। तो इस माहिए से स्वागत करती हूँ। दिल में तुम बसते हो, दिल में तुम बसते हो, दुल्हन की बिंदिया से माथे पे सजते हो। इतना आदर सम्मान देने के लिए तो आपने आशु कवि का प्यार मिल गया है तो जवाब दे देता हूँ। माथे पे सजाती हो, दिल में भी बसाती हो, इन सब के बदले में, इन सब के बदले क्यों बर्तन धुलवा। अच्छा, आशु कवि की पत्नी हूँ। बर्तन धुलवाऊंगी, सारे काम कराऊंगी, कविता पढ़ो वरना अगला कवि बुला लूंगी। सोचा है कम से कम भारतीय काउंसलिंग में भारतीय पति भी अपना विचार व्यक्त कर पाएगा सेफ्टी लेकर, होगा नहीं ऐसा। तो डर डर के कविता पढ़ूंगा, कांप रहा हूँ थोड़ा। तो सबसे पहले सारे श्रोता लोगों को नमन, क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता है उन सबको सुनना। तो आप सबका धन्यवाद देना जो आए समय निकाल के, और प्रकाश जी, नेहा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए और मंच को ना। इसी के साथ अपनी कविता शुरू करता हूँ और प्रकाश जी एंजॉय करिएगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ की कविता है और कि थर 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 कांप रहे थे, लेकिन इस बार पत्नी से नहीं कांप रहे थे, लखनऊ की सर्दी से कांप रहे थे। तो थर 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 कांप रहे थे, डर नहीं वो जाड़ा था,
मम्मी ने ऊनी कपड़ों का बक्सा तभी उतारा था, थर 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 कांप रहे थे। बक्से में थे खूब खजाने, स्वेटर, टोपा और दस्ताने। आंगन में उनको फैलाकर मम्मी बैठी धूप दिखाने। फिर खुलता था बड़का बक्सा, मोटा कंबल उसमें बसता। इस पूरे दिन की कसरत में सबकी हालत होती खस्ता। तभी रात को आग ताप कर देह को हमने तारा था, मम्मी ने ऊनी कपड़ों का बक्सा तभी उतारा था। पसंद है तो साथ दीजिएगा। तो फिर सर्दी की छुट्टी थी छोटी, पर दिन भर जलती अंगीठी। उसमें बुनते आलू होला, शकरकंद भी कितनी मीठी। खेत की ताजी मूंगफली संग खूब जमाए हरा नमक रंग। खेत की ताजी मूंगफली संग खूब जमाए हरा नमक रंग। साथ में थे उबले सिंघाड़े, केसर वाले दूध के प्याले। अवध की उस मक्खन मलाई ने जादू हम पर डाला था, मम्मी ने ऊनी कपड़ों का बक्सा तभी उतारा था। और चकमा देना हमने सीखा, पानी दीवारों पे फेंका। अरे चकमा देना हमने सीखा, पानी दीवारों पे फेंका। बिना नहाए सेंट लगाओ, हीरो बनने का था सलीका। मीठी सिगरेट लबों पे ढाले, यार निठल्ले धुआं निकाले। मास्टर ने पकड़ा तो बोले, तुम लगते थे भोले भाले। ठंड में चाबुक सी संटी से भैया हमें सुधारा था, मम्मी ने ऊनी कपड़ों का बक्सा कभी उतारा था। ये सब तो है बिसरी यादें, यार न संगना उनकी बातें। संटी नहीं नालू होला, डर लगता है मक्खन खाते। दिल को मैं कैसे समझाऊं, वैसी सर्दी कहाँ से लाऊं। मम्मी कहती दूर हो जो तुम, स्वेटर टोपे किसके सुखाऊं। भूल वो यादें इस कविता में, मन को मैंने संभाला है, पर मम्मी ने सालों से अब वो बक्सा नहीं उतारा है। मम्मी ने सालों से अब वो बक्सा नहीं उतारा है, बक्सा नहीं उतारा है। बहुत सुंदर आशीष जी, सबको हंसाते हंसाते रुला दिया। स्मृतियों के एहसास को बहुत खूबसूरती से शब्दों में ढाला आपने, धन्यवाद। तो अब सुनने की बारी है पोर्टलैंड से आए अरविंद कुमार रघुवंशी जी को। हिंदी संगम पोर्टलैंड में 20 वर्षों से जुड़े हैं ये और वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं। साहित्य संध्या में कविता और लेख में सक्रिय हैं और लोकल बिवर्टन स्कूल्स में 2025 में हिंदी करिकुलम प्रारंभ करने की एक निष्ठापूर्ण प्रयास आपका ये आज के मौके पे बिल्कुल सही बात आपने बताई है और आशा करते हैं कि जरूर पूरा हो आपका प्रयास। तो एक खास चीज के बारे में बात करते हैं इनके स्वागत में। हर नुक्कड़ पर भीड़ लगाएं, बिकेंगे चप्पे चप्पे। हर नुक्कड़ पर भीड़ लगाएं, बिकेंगे चप्पे चप्पे। अरविंद जी लेकर आए हैं खट्टे मीठे गोलगप्पे।
धन्यवाद मुदिता जी, प्रकाश जी, नेहा जी और सभी देवदत्त जी और सभी लोगों का यहाँ पे प्रणाम, शत प्रणाम। तो कॉस्को के गोलगप्पे जून की एक शांत अलसाई सी अंधेरी रात, जीव जंतु निद्रा में लीन, ढलते हुए चौथे पहर में एक आत्मा बेचैन, अर्ध चेतन अर्ध सुख व्हाट्सएप के जाल में लुप्त, इधर का मैसेज उधर करती दुरुस्त, देसी दोस्त और आज की ताजा खबर जैसे सभी ग्रुप में कर दिया ब्रॉडकास्ट पोस्ट, आ गए हैं गोलगप्पे कोस्को में है मेरे दोस्त, नहीं गवाया किंचित भी वक्त, लिखा 150 गोलगप्पे $8 मात्र, जंबो पैक में गोलगप्पों का ढेर चिपका गया एक फोटो मस्त। अगले दिन सुबह मच गया तहलका, मैसेज हुआ वायरल, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर कूदता पालता, नुक्कड़ की चाट की दुकान की याद दिलाता, ललचाता लुभाता जिह्वा पर वार चलाता। गोलगप्पे हर किसी की पसंद, अलग नाम अलग अंदाज, चाह एक रूप अनेक, कोई कहे पानी पूरी, कोई कहे गोलगप्पा, बिहार या बंगाल का पुचका, कहीं पड़का तो कहीं पटाखा, कोई कहे गुपचुप तो कोई पानी बताशा, कुछ आटे के कुछ सूजी के, गेहूं चावल या फिर दाल के, उनके अंदर भरे कोई आलू चने छोले तो कोई बूंदी, उस पर तीखा चटपटा पुदीने का पानी, जलजीरे का चटपटा स्वाद या फिर खट्टा मीठा इमली का पानी। किसी को पसंद ठंडा तो किसी को हल्का गरम, कहीं घड़े का पानी, कहीं बिस्लरी की धार, कुछ मटमैला पर मस्त चाय के दार, कुछ करते थोड़ी सी वोडका या रम से स्पाइक, सबका अपना अंदाज, अपनी पसंद, अपनी लाइक, जगह अलग स्वाद अलग, शादी ब्याह हो या पार्क की पिकनिक का मौका, सड़क किनारे नुक्कड़ के ठेले के हो या 5 स्टार की सजी हुई प्लेट का धोखा, वो ठेले वाला जो करता 12 मास सेवा, गर्मी की तपिश पेड़ की ठंडी छांव तले, या जाड़े का दिन भीनी धूप में सड़क परे, इंडिया गेट हो या चौपाटी का मेला, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे का ठेला, देता दोने में ताजे चटक गोलगप्पे, चटनी थोड़ी तीखी थोड़ी मीठी, मसालेदार पानी से लबालब, और फिर एक सधे हुए कलाकार की तरह हमारा हाथ गोलगप्पे को 2 उंगलियों से तोल, होठों को करके गोल, मुंह में रख, बंद होठों को, अब ना बोल, अब ना बोल, जीभ से घुमाकर मुंह के कोने कोने को रिझाता, पानी और पूरी का वो जायकेदार घोल, मन तृप्त होता, ना बोलता बोल, और फिर उस तृप्ति का आनंद, और फिर उस तृप्ति का आनंद, गले की तरावट, जिह्वा की संतुष्टि, कठिन है इसका विवरण। यह एक एहसास है, एक अनुभव, और इसी अनुभव को आग देता, इसी एहसास को खटखटाता, इन्हीं यादों को कसमसाता, स्वाद इंद्रियों का जगाता, जिह्वा की प्रबल इच्छा को उकसाता। ये व्हाट्सएप का वायरल होता हुआ मैसेज कूदता पालता आग की तरह सियाटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, एलएसए, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क तक सरहदें लांघता, अमेरिका के सभी भारतीय मूल के लोगों के फोन का दरवाजा खटखटाता। तुरंत व्रत में हर शहर के कोस्को की ओर चला रेला। हमारे अपने रेडमंड के कोस्को में भी लंबी कतार। कोस्को के कर्मचारी हैरान, वे तो थे अभी किस कशमकश में कि इन्हें रखे कहाँ। क्रैकर के साथ बेकरी के पास जूस की आएंगे या कहीं और, वे समझ नहीं आ रहा। रखे कहीं पीछे
हलचल हुई घोर, मच गया शोर, सेल हुई जोर, गोलगप्पों के जम्बो पैक्स हुए नदारत उसी भोर। नहीं जो परिचित गोलगप्पों से, उठाए उन्होंने भी, देखा देखी फटाफट। हैरान परेशान पर जाकर कर, चूंकि इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मिला कुछ ने तोड़कर खाए, कुछ ने तोड़कर खाए, कुछ ने डुबोकर, किसी ने सूखा मसाला बुरका तो किसी ने घोलकर, कुछ ने शहद डाला, कुछ ने पैनकेक सिरप। एक मिशेलिन स्टार ने तो किया ही गजब। एक बड़ी सी प्लेट, 3 गोलगप्पे करीने से सजे हुए, एक पुदीने की डंडी, स्माइली का आकार, मीठी चटनी से बनाया फूल, हरी चटनी से पत्ती और 2 ऑलिव ऑयल की बूंद। $50 की प्लेट, क्यों हमें बनाते फूल? हम जैसे शौकीनों की तो हुई चाहती है। रोज गोलगप्पे तरह तरह से के मसालेदार पानी से, अगर पानी मसाला नहीं तो चलेगी नहीं, पानी पूरी नहीं तो गोलगप्पा चाट ही सही। धक्का लगा देसी रेस्टोरेंट्स और होम कुक केटरर्स को। कौन खरीदेगा अब हमारे गोलगप्पे? बुफे में अब क्यों रहेगा गोलगप्पों का अट्रैक्शन? $5 में गोलगप्पे 4, कौन आएगा अब हमारे द्वार? हौसला रखें, यह नहीं है पहली बार, इसका समाधान भी होगा इस बार। यह एक परिवर्तन है, इसे अपनाना होगा। गोलगप्पों के बजाय इनके पूरक जायकेदार पानी और चटपटी सामग्री पर बल देना होगा। गोलगप्पे तो माध्यम है, मसालेदार पानी ही तो है आत्मा। देश की अलग अलग जगह की शैली में अलग अलग स्वाद लाना होगा। पंजाब के गोलगप्पे, यूपी के पानी बताशे, बिहार बंगाल के पुचकों का स्वाद अलग अलग सबके होठों पर लाना होगा। विभिन्नता को सबल करना होगा, फिर होगा गोलगप्पों का राज, जिह्वा की इच्छा की संतुष्टि। देश से विदेश घूमते गोलगप्पे, धूम मचाते गोलगप्पे, उंगलियां चढ़ाते गोलगप्पे, हम सबके प्यारे गोलगप्पे, आप सबके हवाले गोलगप्पे, घर घर गोलगप्पे। अब अगर थोड़ा समय और होता है अरविंद जी तो अभी मंगवाने पड़ जाते गोलगप्पे सबके लिए। इतना मुंह में पानी आ चुका है हम सबके खट्टे मीठे गोलगप्पों के लिए। बहुत धन्यवाद अरविंद जी सबको हंसाने के लिए। सबसे पहले मकाम सियाटल की अध्यक्ष शकुन शर्मा जी का। शकुन जी गाजियाबाद से हैं और इनके पिताजी बहुत मशहूर साहित्यकार थे, जिसके कारण बचपन से ही मशहूर कवियों को सुनती आई हैं। 42 वर्षों से यूएस में रह रही हैं आप, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज की ये जो संध्या सजी है, जो कवि सम्मेलन है, उसका माध्यम भी आप ही हैं शकुन जी, क्योंकि आपकी पहल से हम सब की और मकाम की मुलाकात हुई है प्रकाश जी से। तो जैसे कबीर जी ने लिखा था, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। तो चंद पंक्तियों से स्वागत करती हूँ। ये अली अरोरा जी ने जो आपके लिए पंक्तियां लिखी थी उनसे करती हूँ। रानियों की जो रानी है, करते सब जिनको प्यार, बुला रही हूँ मंच पे, उनको नमन करूँ शत बार। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुदिता, इतने प्यारे शब्दों से आमंत्रित करने के लिए। मैं शकुन शर्मा, सियाटल महिला काव्य मंच की अध्यक्ष। सर्वप्रथम अपने महावाणिज्य दूत जी को आज हिंदी विद्यार्थी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने प्रांगण में आज की ये सभा बुलाई और हमको आमंत्रित करके हमारी सियाटल महिला काव्य मंच को सम्मानित किया। और
मैं अपनी उपाध्यक्ष प्यारी उपाध्यक्ष मुदिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस प्रोग्राम को, इस आयोजन को आयोजित करने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है और आज का मन संचालन भी वो बहुत उम्दा मन संचालन करेंगे। मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद मुदिता। तो इसके पश्चात मैं काउंसलर जनरल जी के लिए और उनकी टीम के लिए 2-3 दोहे प्रस्तुत करती हूँ और उसके बाद छोटी सी कविता। आज आपके धाम में लगा, आपके धाम में कवियों का दरबार, कवियों का दरबार। हर्षित सबका मन बड़ा, हर्षित सबका मन बड़ा, पाकर ये सत्कार, पाकर ये सत्कार। इस दोहे को जरा ध्यान से सुनिएगा। हिंदी का गौरव बढ़ा, हिंदी का गौरव बढ़ा और हिंद की शान, और हिंद की शान। सियाटल मकाम कर रही, खुद पे भी अभिमान, खुद पे भी अभिमान। और मित्रगणों से सज गई आज हमारी शाम, मित्रगणों से सज गई आज हमारी शाम। देवतुल्य हैं आप सब, देवतुल्य हैं आप सब, सबको करूं प्रणाम, सबको करूं प्रणाम। और समय की सीमा को रखते हुए छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ। क्योंकि हिंदी दिवस मना रहे हैं तो मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी। अभी मेरी ये पता नहीं गायब हो गई, कोई बात नहीं है। हाँ, तो मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी। हिंदी मेरी आन बान और शान है, हिंदी मेरी आन बान और शान है, हिंदी मेरे हिंद की भाषा, ये मेरा अभिमान है, ये मेरा अभिमान है। भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बेटी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। और साड़ी बिंदी पहनकर जब मैं बाहर निकलती हूँ, साड़ी बिंदी पहनकर जब मैं बाहर निकलती हूँ, हिंदुस्तानी कहलाती हूँ, ये मेरी पहचान है, ये मेरी पहचान है। हिंदी मेरी आन बान और शान है। भिन्न भिन्न की भाषाएं तो, भिन्न भिन्न की भाषाएं तो, हिंदी सबसे प्रिय है मुझको, हिंदी सबसे प्रिय है मुझको। हिंदी मेरे हिंद की बिंदी, इस पे मैं गरूर करूं, हिंदी मेरे हिंद की बिंदी, इस पे मैं गरूर करूं। इसमें गाऊं, इसमें गाऊं, इसका ही गुणगान करूं, इसका ही गुणगान करूं। हिंदी मेरी आन बान और शान है। हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, इसको प्रथम प्रणाम करूं, इसको प्रथम प्रणाम करूं। इसमें ही बोलूं बतियाऊं, इसमें ही सब काम करूं, इसमें ही सब काम करूं। सारी भाषाएं छोटी बहनें, सारी भाषाएं छोटी बहनें, हिंदी सबसे बड़ी है जी। सारी भाषाएं छोटी बहनें, हिंदी सबसे बड़ी है जी। सभी भाषाओं का मान मैं करती, सभी भाषाओं का मान मैं करती। हिंदी पे सम्मान करूं, हिंदी पे सम्मान करूं, हिंदी पे अभिमान करूं। इसको प्रथम प्रणाम करूं,
किसको प्रथम प्रणाम करूं, हिंदी मेरी आन बान और शान है। सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी के प्रति इतने सुंदर भाव प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शकुन मनीष कुमार गुप्ता जी को। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही इनकी रचनाएं प्रकाशित होती आ रही हैं। मनीष जी को विश्व रंग 2019 महोत्सव में प्रवासी साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ। ये अपने YouTube चैनल पर निरंतर कविताएं साझा करते रहते हैं और पर्दा नशी नाम से एक फिल्म समीक्षा ब्लॉग भी चलाते हैं। तो मैं अपने पिताजी श्री राजेंद्र निगम राज जी की चंद पंक्तियों से स्वागत करना चाहूंगी। किसी को रोज दिखते हैं सजन मनमीत के सपने, किसी को हार के सपने, किसी को जीत के सपने। हमारा धर्म है रचना पुजारी अक्षरों के हम, हमारा धर्म है रचना पुजारी अक्षरों के हम। हमें दिन रात दिखते हैं गजल के गीत के सपने। स्वागत है। तो सबसे पहले तो मंच को मन से नमन, ब्राह्मण को प्रणाम, संचालिका को साधुवाद और दरिद्र कवियों को दंडवत। एक शब्द होता है विमुख, मैं नया शब्द देता हूँ विमुख, यानी कि बिना भूमिका की कविता। तो बिना भूमिका के कुछ कविताएं सुनाता हूँ। सबसे पहले हिंदी को समर्पित। मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती, मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती। यूं तो इंग्लिश में सीखा सारा ज्ञान विज्ञान, कमाए जीविका के सिक्के सामाजिकता का सामान। यूं तो इंग्लिश में सीखा सारा ज्ञान विज्ञान, कमाए जीविका के सिक्के सामाजिकता का सामान। चुकाए रिश्तों के ऋण, किया सपनों का भुगतान। मगर दोस्त को दिया प्यार भरा आलिंगन, प्यार की पाती स्नेह का चुंबन। करारी हार के बाद का आत्ममंथन और सर्वशक्तिमान से कभी कोप कभी समर्पण। ये सब कैसे हो पाता अगर हिंदी ना होती। मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती। और वैश्वीकरण के इस युग में भाषा नहीं है कोई रोड़ा। करिए विश्लेषण, दौड़ाइए कल्पनाओं का घोड़ा। भाषा भूगोल से परे टेक्नोलॉजी ने अब हम सबको जोड़ा। मगर बरबस थिरकाने वाले गीत भजन कव्वाली, मैच जीतने पर बजने वाली ताली, उत्साह बढ़ाने वाली प्यार भली डपट, गहरे गुस्से में निकली हुई गाली। किस तरह इन भावों को समझाता अगर हिंदी ना होती। मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती। धन्यवाद। और एक और कविता शेर पेश करता हूँ। प्यार के व्यापार को समर्पित है कविता। तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ पूरा लौट नहीं पाता हूँ। तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ पूरा लौट नहीं पाता हूँ। हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है, जुड़ता है कुछ तो कुछ टूट जाता है। जल्दबाजी में समेटता हूँ सारे पल, फिर भी कमाई का एक हिस्सा कोई लूट जाता है। अनजाने ही यूं अपनी दौलत लौटाता हूँ। तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ पूरा लौट नहीं पाता। और यादों की अलमारी में जगह बनाना जारी है। यादों की अलमारी में जगह बनाना जारी है। न जाने अब किस दूसरे किस्से की बारी है। बड़ा मोल भाव होता है इस लेन देन में, मन भी कितना कंजूस व्यापारी है। फिर भी सौदे में हमेशा घाटा खाता हूँ। तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ पूरा लौट नहीं पाता हूँ। और नई आवाजें जब कानों पर बजती हैं, कुछ आहटें चुपचाप बाहर सरकती हैं। नई झलकों को आंखों में टांगने को दीवारें भी तो खाली करनी पड़ती हैं। कितना सामान पीछे छोड़ आता हूँ। तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ पूरा लौट नहीं पाता हूँ। और अंतिम पंक्तियां हैं कि लेकिन तुमने भी तो है गवाया वही सब कुछ जो मैं लेकर आया। तुम सहेज लेना मेरा सब कुछ, मैं संभालूंगा तुम्हारा बकाया।
बस इसी तरह प्रेम पूंजी बजाता हूँ, तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ पूरा लौट नहीं पाता हूँ। छोटा सा गीत पेश करता हूँ, समर्पित है शैलेंद्र को क्योंकि ये उनकी पंक्तियां हैं, फिर भी दिल हिंदुस्तानी, और जावेद अख्तर को क्योंकि उन्होंने भी फिर भी दिल हिंदुस्तानी को कुछ कहा है। तो हम सब भी हिंदुस्तानी हैं, कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां हम हिंदुस्तानियों के सब इसमें समेटने की कोशिश की है। इस सड़क पे कचरा फेंके हम तो पान थूके, फुटपाथ पे सोते हैं हम नंगे भूखे, 2 जून खाने की बस है उलझन, दिल में सपनों की है फिर भी धड़कन, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, गरीबी ने याद दिला दी हमको अपनी नानी, शस्य श्यामला धरती अपनी चूनर अपनी धानी, भटक भटक कर गली गली की खाक हमने छानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और लिवाइस की जीन्स है नाइकी के जूते, ख्वाब एफिल टावर की ऊंचाई छूते, जर्मन कार है नौकरी अमरीकी, ऊंची दुकान पर चाय फीकी, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, तोड़ दी बातें सारी दकियानूसी और पुरानी, मैकडोनल्ड्स के बर्गर मिनरल का है अपना पानी, ग्रीन कार्ड लेने की अब तो हमने दिल में ठानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और जेब से फुकड़ और खाली खीसा, फिर भी लेने चले यूएस का वीजा, घर में है फाके बस्ती में डाके, मुद्दत हुई है गिरबान में झाके, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, निकल पड़े राहों पर अनदेखी और अनजानी, हालातों से हार कभी भी हमने नहीं है मानी, सपने देखने में अपना नहीं है कोई सानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर सभी रचनाएं मनीष जी, पर मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती। इतनी खूबसूरती से हम सबका हिंदी की तरफ प्यार दर्शाया है आपने, बहुत धन्यवाद मनीष जी। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे, और उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मकाम की विदेश उपाध्यक्ष विनीता श्रीवास्तव वसुधा जी का। तो इनकी कविताएं प्रायः समसामयिक विषयों पे, भक्ति या नारी के अनकहे भाव पे होती हैं। ये कई विधाओं में लिखती हैं और छंदों के लिए खास जानी जाती हैं। विनीता जी 28 वर्षों से भारत से बाहर कई देशों में रह रही हैं और वसुधैव कुटुंबकम में दृढ़ विश्वास रखती हैं। तो इसीलिए इन पंक्तियों से स्वागत करती हूँ। भूल कर दुनिया के सारे गम यहाँ, भूल कर दुनिया के सारे गम यहाँ, बन गए पंछी सरीखे हम यहाँ, अब बिछौना बन गई है ये धरा, ये गगन अपना दुशाला हो गया। स्वागत है विनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। मेरी आवाज ट्रैक कर रही है? सो आप सभी को पुनः अभिनंदन। महफिल अब थक हार गई है। उन्होंने तो निगम साहब ने तो शुरू में ही हमें हंसा कर बीमार कर दिया, और फिर वो पोर्ट्रेट के दूसरे भाई साहब ने गोलगप्पे खिला के कार फाई कर दिया। उसके बावजूद इस थकी हारी महफिल पे आप सब भी यहाँ अभी तक आपकी हाजिरी जारी है, तो बहुत बहुत आभार आपका।
मंच को नमन आप सबको। मिलता ढेर सारा प्यार हमेशा की तरह, सबको साधुवाद और आप सबको पुनः आभार। तो महफिल थक गई है, लेकिन यह वर्ष तो नवीन है, जनवरी का महीना है और 2025 खास है क्योंकि इस साल 21वीं सदी ने 25 साल पूरे किए, राइट, क्वार्टर सेंचुरी इस सदी के। तो बस कुछ पंक्तियां इस सदी पर। 25 बरस की हो सदी मुस्काई थी, 25 बरस की हो सदी मुस्काई थी, बोली मैं सयानी हुई बड़ा इतराई थी। 25 बरस की हो सदी मुस्काई थी, बोली मैं सयानी हुई बड़ा इतराई थी। हैरान हुई मैं कैसे गुजर गए थे दिन, कल ही तो जश्न में सदी नहीं आई थी। याद करो नन्ही सदी कितनी उत्पाती थी, 1.5 ही बरस में ट्विन टावर गिराई थी। याद करो नन्ही सदी कितनी उत्पाती थी, 1.5 ही बरस में ट्विन टावर गिराई गई। पग पग तंग कर इत उत जंग कर, धरती पे हाय कैसी कहर गदर मचाई थी। जंग से जो उभरे तो बल खाके संभले जो, जंग से जो उभरे तो बल खाके संभले तो, कदमों में छोड़ी ग्रेट रिसेशन गिराई दी। लाखों को बेघर कर राजाओं को रंग कर, पैरों तले सबके ही जमी खिसकाई थी। नटखट बड़ी हुई होनहार किशोरी बनी, नटखट बड़ी हुई होनहार किशोरी बनी, ज्ञान विज्ञान संग धूम मचाई थी। टेस्ला दिलाई ह्यूमन जीनोम सजाई थी, सस्ती टिकाऊ मस्त रॉकेट बनाई थी। जाने फिर कैसे उसकी मति भटकाई गई, टीनेजर्स को होता है ना, जाने फिर कैसे उसकी मति भटकाई गई। परदेसी छोरे संग तांडव रचाई थी। 19, 20, 21, 22 क्या था? 19, 20, 21, 22 ओमिक्रॉन डेल्टा थीटा, शतभुज खटीले छोरे, कोविड का आकार याद है ना? शतभुज खटीले छोरे धरती पे लाई थी। वैक्सीन की भेंट से कोविड हराए जब, क्या वैक्सीन की भेंट से कोविड हराए पर, जिन नूतन के आई थी। सत्य और असत्य का भेद धुंधलाए कर, सत्य और असत्य का भेद धुंधलाए कर, बहकी धरा में नए जंग उगवाई थी। थक गए हार गए लख से धार गए, 21 सदी में ऐसी कहर गिराई थी। अब हम तो 20वीं सदी के हैं कि किसी के बुजुर्ग हैं तो पकड़ के डांट लगाए हिंदुस्तानी स्टाइल में। हो गई सयानी काहे अल्हड़ सी बात है, हो गई सयानी काहे अल्हड़ सी बात है, धरती जलाए कर काहे इथलात है। गर अब न मानेगी तो बड़ा पछताएगी, धरती को त्यागने को लाखों तैनात है। इलॉन और बेजोस, इलॉन मस्क बेजोस, इलॉन और बेजोस हमें मंगल ले जाएंगे,
बाहों को पसारे खड़ी नई कायनात है। हो गई सयानी छोड़ कोरी मन मानी, तेरे भले की कहूँ मैं यह छोटी नहीं बात है। आगे की पंक्ति पे गौर करिए। मन खामियां है बड़ी मनुष्य की जात में, मन खामियां है बड़ी मनुष्य की जात में, पर हमसे ही सदी तेरी औकात है। हम जो न होंगे कौन सदियां गिनाएगा, जश्नों में झूम नववर्ष अगवाएगा। कैलेंडर बनाएगा, तारीखें भुनाएगा, ईद होली किस्मत क्रिसमस झूम की मनाएगा। चांद को निहारेगा, वक्त को संवारेगा, हम बिन कौन सदी तुझको पुकारेगा। हो गई सयानी बूझ छोटी सी ये बात है, हम तुम से ही सजी सारी कायनात है। जंग वंग छोड़ जग आशीष बटोर, तेरी शिविजों की दूर नए युग का प्रभात है। जंग वंग छोड़ जग आशीष बटोर, तेरी शिविजों की दूर नए युग का प्रभात है। सारी शिविजों की दूर नए युग का प्रभात है। हिंदी दिवस के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद विनीता जी की नोक बहुत ही अद्भुत थी और इस काव्य पाठ का बहुत ही उत्तम समापन भी था। तो एक बार तालियों से सभी रचनाओं को तो अब क्योंकि हम इसके अंतिम चरण पे हैं, तो आज की इस खूबसूरत काव्य संध्या का पूरा श्रेय प्रकाश जी की दूरदर्शी सोच को जाता है, क्योंकि आपने पिछले वर्ष मई के महीने में आज की संध्या की नींव रख दी थी। इतनी दूर का तो हम सोच भी नहीं पा रहे थे। तो इस बात से पूरी दुनिया में मशहूर डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, जो मेरे पापा मम्मी के गुरु भी रहे हैं, उनकी पंक्तियां याद आई। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, कि मंजिल बाद में आती है राहें पहले आती है। आदरणीय प्रकाश जी का परिचय तो इतना विस्तृत है कि अगर पूरा पढ़ा जाए तो एक दिन भी कम पड़ जाएगा। तो फिर भी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहूंगी, यानी कि सूरज को दिए दिखाने जैसा प्रयास करती हूँ। आपकी पोस्टिंग भारत के अतिरिक्त बीजिंग, शंघाई, न्यूयॉर्क, इंडोनेशिया आदि कई जगह रही है, और हर जगह आपने न केवल अपना काम, अपना मिशन पूरा किया, बल्कि हर जगह सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और भारत का, हमारे तिरंगे का और हिंदी का मान सम्मान हमेशा सबसे ऊपर रखा है। तो जैसे कि आपका व्यक्तित्व है, उस पे पिताजी की 4 पंक्तियां। मैं मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, हर अंधेरे को मिटाना चाहता हूँ। चांद ए चांद तेरी चांदनी धुंधली बहुत है, रात में सूरज उगाना चाहता हूँ। तो हर अंधेरे को रोशनी में बदलने की ताकत रखते हैं। स्वागत है प्रकाश जी आपका। तो ये आप कवियों के सम्मान के लिए आपने आपका स्वागत, और फिर आपसे कुछ टिप्पणी भी लेंगे। पहले तो मैं
भारतीय काउंसिल आवास के अपने सदस्यों के बिहाफ पे आप सबका काउंसिलेट के प्रांगण में स्वागत करता हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, नव वर्ष की भी बधाई। और जैसा आप लोग को पता होगा, हिंदुस्तान में कल परसों में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भी बनाया गया है। कई लोग सिएटल से जाके वहाँ शरीक भी हुए हैं, तो प्रवासी भारतीयों की तरह आप लोग को उस दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। आज हमारी कोशिश थी हिंदी दिवस को शोकेस करना, और उसके अलावा जब आप इस प्रांगण में आ रहे थे तो आपने कुछ हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के एक एक कल्चरल आर्टिफैक्ट देखे होंगे लगे हुए। ये मैं आपको बताना चाहता था कि एक भारतीय सरकार की एक प्रोग्राम है जो कहलाता है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसमें हमारी एक कोशिश रही है कि हम भारत के गांवों को, डिस्ट्रिक्ट्स को दुनिया के डिस्ट्रिक्ट से जोड़ें, भारत के बारे में। तो ये कुछ ऐसे आर्टवर्क थे हर राज्य से भारत का एक प्रोडक्ट या एक यूनियन टेरिटरी का, जो हमने डिस्प्ले पे रखा है। और अब हम इनको अपने डिफरेंट स्टेट्स जो कि हमारी काउंसिलेट कवर करती है वहां ले जाके शोकेस करेंगे। ये हमारी पहली शुरुआत थी, तो हम चाहते थे आप भी उसको देखें। तो पहले तो मैं वो बताना चाहता था, जो नहीं देख पाए हो प्लीज उसको जाते वक्त जरूर उसको अनुभव करें।